अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने जो बाबरी मस्जिद के बाद जो दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया है, इसके बाद से उत्तर प्रदेश में मस्जिद को शहीद किया गया है, लगातार मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है, इसके ताल्लुक से उन्होंने खुल के बात की। और जनाब मौलाना नसीरुद्दीन जो महरूम है, उनका बेटा 17 साल के बाद जेल से रिहा हुआ, बाइज्जत बरी हुआ। इसके बाद से कुछ उनके साथियों जश्न मना रहे थे, तो सईदाबाद पुलिस ने वो 25 साथियों के साथ इनके ऊपर भी केस दर्ज किया। उस पर भी जनाब मुजाहिद हाशमी ने सवाल खड़े किए कि किस तरह से लाइन ऑर्डर और पुलिस खुलेआम एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इस तरह से केसों के ज़रिए परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्या है ये सारा माजरा, आइए हम सुनते समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जो है अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो पहुँचे हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद अब जो है दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है बिना कोई नोटिस और इत्तला के। इसके ताल्लुक से आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरीके से जो है बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया गया और अपने मकासद के हुसूल के लिए जिस अंदाज़ को इख्तियार किया गया, वही अंदाज़ जो है अब ज्ञानवापी मस्जिद पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इलेक्शन से करीब जो है दिल्ली में एक 600 साल क़दीम आबाद मस्जिद को बिना किसी नोटिस के जो है वहाँ पर उसको शहीद कर दिया गया। तो इस बात की अलामत है कि इस मुल्क में कानून, उसूल नाम की, दस्तूर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चाहे हम कर सकते हैं। एक हिंदू राष्ट्र जो है एक अपने अंदाज से काम कर रहा है, जिसमें तमाम महकूमे अपने अंदाज से काम कर रहे हैं, बल्कि अदालतें भी जो है उन्हीं के अंदाज से महकूमा आसार ख़दीमा जो कोई भी हो, हर महकूमा उनके इशारों पर और उनके हुक्म पर कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। अब इलेक्शन से पहले उनको इस बात की जो है ज़रूरत है कि मस्जिदों को शहीद कर कर ये तासुर आवाम में दिया जाए कि देखो, हम उन मसाजिद को गिराकर हम दोबारा मंदिर तामीर कर रहे हैं, जहाँ पर मुसलमानों ने ये मंदिरों को गिरा कर मस्जिद तामीर की थी। एक झूठा प्रोपेगेंडा है। इसलिए एक झूठी तारीख जो है वो लोग घड़ते हैं। इसमें जो है ख़ास तौर पर जो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है और उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उन्होंने जो है मंदिरों को गिरा कर मस्जिद तामीर की है। ये बड़ी जो है गलत बात है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये लोग किसी हक़ को मानते नहीं हैं। देखिए, होता ये है कि किसी झूठ को अब सहारों की ज़रूरत है, हक़ को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। हक़ तो अस खुद जो है वह हक़ साबित हो जाता है, लोग उसको तस्लीम करने लगते हैं। लेकिन झूठ को वो एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक दुश्मन की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए अपने आप को बचा सके। यही वो जो है इक़्तिदार पे पहुंचने का एक ज़रिया है उनके लिए। और हिंदुओं को हिंदू बाकी रखने का जो है कि इस्लाम दुश्मनी का नज़र एक जो है ज़रिया है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। जिस तरह से जो मस्जिदों का मसला है, जिस तरह से जो है आप उत्तर प्रदेश की जो मस्जिद का जिक्र किए हैं कि वज़ू खाने में जो है वो कोर्ट ने इजाज़त भी दी, पूजा भी शुरू हो गई, तो अब इस तरह से क्या बाबरी मस्जिद के बाद से कोई ऐसी मस्जिद अब महफूज रहेगी, या फिर इसके लिए हमारा जो जमहूरियत, हमारा जो डेमोक्रेसी मुल्क है, हमारा जो एक आज़ाद मुल्क है, हर किसी को इख्तियारात है हमारे मुल्क में, इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ ये मुल्क जा रहा है? देखिए, आप अगर जमहूरी मुल्क करार देते हैं तो एक ख्याली बात हो गई है आजकल। बात यह है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र साबित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कदम जो उठाया, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद की गई। आप 5 तारीख को भी कर सकते थे, 1 दिसंबर को भी कर सकते थे, 10 दिसंबर को भी कर सकते थे। लेकिन क्यों 6 दिसंबर? इसीलिए कि जो है उस दिन भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के यौम वफ़ात है, उस दिन उनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने इस तरीके से साबित किया कि एक दलित का कानून इस मुल्क में नहीं चलेगा, इसलिए हमने बाबरी मस्जिद को शहीद करके साबित कर दिया। ये लोग ये चाहते हैं। रही दूसरी बात कि जो है खिलवाड़ जो चल रहा है कि वजीफे पे हटने से पहले किसी जो है बेंच में जो है वो जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जज को कि आप ये फैसला दो और मिनटों में कुछ देर में हट जाओ, ख़त्म होगी बात। वही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से कि जो है अब ये नीचे जो है
यहाँ पर वज़ू खाना है, इसमें जो है वो शिवलिंग पूजा की इजाज़त दी गई, पूजा शुरू हो गई। यहाँ तक कि उनको जो है अदालत से रुजू होने का जो वक्त जो दिया जाता है वो भी वक्त नहीं दिया गया उनको। अब जो है ऊपर मस्जिद है, कल के दिन होगा ये कि वहाँ पर ये बोलेंगे कि लोग फिर अदालत जाएंगे, ये हम नीचे हमको जो तकलीफ़ हो रही है, लिहाजा मस्जिद में अदान ना दी जाए, मस्जिद में लोग ना आए, बाहर के लोग ना आए, इस किस्म की रुकावटें खड़ी कर करके मुकम्मल तरीके से जो है मस्जिद को हासिल करने की ये लोग कोशिश करेंगे। ये इनका अपना हथकंडा है, जिसके ज़रिए से ये साबित करना चाहते हैं कि जो मुसलमान इस मुल्क में जो बाकी नहीं रहेंगे उनका कत्लेआम किया जाएगा। ये जो है वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसी अंदाज इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ तक कि जो है इस मुल्क में जो है एक साथ सिविल कोड भी नाफिज करने की तैयारी चल रही है, NRC पर सब कुछ जो है करने की तैयारी चल रही है। यानी किस तरीके से जो है मुसलमानों पर जुल्म करके हिंदू मज़हब को, अपनी सियासत को, अपने मज़हब को ज़िंदा रखा जाए, ये सहारा लिया जा रहा है। क्यों? ये लोगों ने पूछा खैर कि ये प्राण प्रतिष्ठा के मसले पर कि जो है आपको जो है एक सुपर जो है शंकराचार्य बन गए हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदू पंडितों ने खुद ये बात कही कि जो है हिंदू पंडितों ने यह कहा कि राम को अगर आप अपना भगवान अगर मानते हो तो राम से पहले जो लोग पैदा होते हैं फिर उनके भगवान कौन हुए। दूसरी बात यह है कि जो है आप प्राण प्रतिष्ठा जब कर रहे हैं आप उस मूर्ति में, तो जो प्राण देने वाला खुद जब जो है मौत के मर जाता है तो फिर जो है ये बात साबित होती है कि जो है एक ज़ात है, एक हस्ती है, एक ज़ात है जो इस दुनिया का खालिक है, हमको ज़िंदगी देने वाला, ज़िंदगी बाद मौत देने वाला। ये जो है ऐसे इस अंदाज को जो है लोग सवालात उठ रहे हैं ताकि लोग हक़ को समझ सकें। तो ये जो है इनका इरादा यही है कि इस मुल्क से क़ानून को ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो है हिंदू राष्ट्र जो है बनाया जाए, जिसके ज़रिए अपने हिंदू मज़हब के हिंदुत्व की जो है ज़िंदा रखा जाए। जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जिस तरह से NRC का मसला था और कई ऐसे मसले थे जहाँ पर आप और आपके साथ जो है मौलाना नसीरुद्दीन साहब जो मरहूम हैं उन्होंने भी जदोजहद की थी, आपके साथ बहुत सारे मसलों पे एहतजाज करते थे। अब उनके फर्जंद 17 साल के बाद जो है जेल से निकले, इसके बाद से जो है थोड़ा सा उनके साथियों में जश्न का माहौल था, लेकिन उनके साथ 25 उनके साथियों पर जो है सईदाबाद पुलिस की जानिब से जो है केस दर्ज किया गया है। क्या समझते हैं आप, क्या आहिस्ता आहिस्ता हमारे इस मुल्क में जो है हमारी आज़ादी ख़त्म होते जा रही है? क्या फिर से अंग्रेज़ जिस तरह से कानून बनाए थे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, क्या उस तरह से फिर एक ये चल रहा है? देखिए, ये बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो बाज़ार पैंट पहने हुए रहते हैं लेकिन उनके अंदर RSS की चड्डी रहती है। ये वही ज़हनियत है। मैं उन पुलिस वालों से मैं सवाल करता हूँ कि 22 जनवरी को क्या लोगों ने जुलूस नहीं निकाला, क्या नारे नहीं लगाए, क्या उसकी इजाज़त उन्होंने ली थी? उन पर आप इल्ज़ाम याद करते हैं कि जो है वो एक ऐसा बच्चा जो है बच्चों के जेल से बड़ों के जेल में गया, तकरीबन 17 साल जो जेल में रहा, तो बेकसूर जो साबित हुआ, तो उसके जो रिश्तेदार दोस्त अहबाब अगर उसका इस्तकबाल करें तो उसको बगैर इजाज़त के जुलूस की बात करते हैं और नारे लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं। तो 22 तारीख को जो जगह जगह पर जो है लोगों ने जो जुलूस निकाले, उन्होंने किससे जो परमिशन लिया था? कहाँ पर दरख्वास्त उन्होंने दाखिल की थी? कहाँ क्यों वो डीजे बजाते रहे, क्यों धमकियाँ देते रहे, क्यों नारे लगाते रहे? उनको आपने क्यों मुझे मुकदमे आपने दर्ज नहीं किए? आज खुद आप कार्रवाई करते हो, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, बात को साबित करता है कि आपकी शख्सी दुश्मनी और तासुब है, जिसकी बुनियाद पर जो है आपने जो मुकदमा दर्ज किया। तो ये जो है यहाँ की पुलिस को, यहाँ के जो वजारत को, हुकूमत को, सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को सोचना चाहिए, पुलिस से सवाल करना चाहिए कि फौरी जो ये जो मुकदमा दर्ज किए गए फौरी वापस लिया जाए। क्या यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है या कांग्रेस की हुकूमत है? ये जो है मैं कांग्रेस के मुसलमान लीडरों से, अपने आप को सेकुलर लीडर कहने वालों से मैं सवाल करता हूँ। मसला ये है कि दिल्ली में जो हाल ही में एहतजाज किया गया था EVM मिशन को लेकर, जहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी एक भी मुसलमान जो है उस एहतजाज में शामिल नहीं होगा। ये जो है वहाँ के जो है प्रमुख प्रसाद साहब के साथ जो एडवोकेट है, उनका ये मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम जो है सब तमाम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं आने की ये क्या वजह है? और दूसरी जो है अब CA NRC जो फिर अब लागू होने वाले हैं, जिस तरह से मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश तक ही वो बात नहीं रहेगी, अब सारे मुल्क में फैलेगी। तो आने वाले वक्त में अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी तो क्या हम जो है सिर्फ तमाशाई बन के बैठेंगे, या फिर लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, खौफ है उनके दिल में कि भाई कुछ अगर हम करेंगे तो केसेस दर्ज होंगे?
तो इसके लिए अब कैसे लोग जो है अपने अपने एहतजाज करें और अपने गुस्से का इजहार करें? सबसे पहले हमारे उन कायदीन को, हमारे उन एडवोकेट्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो ईवीएम हटाने की जो है वो जो कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी भी आवाज़ है, उनकी भी आवाज़ है। हाँ, उसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन ये कहना कि मुकम्मल तरीके से मुसलमानों ने शिरकत नहीं की, ये उनकी गलतफहमी का नतीजा हो सकता है। लेकिन जिस खास तादाद में मुसलमानों को शरीक होना चाहिए था, उतने मुसलमानों ने शिरकत नहीं की। आज मुसलमान ये समझता है, मुसलमानों की क़यादत ये समझती है कि आप अगर एहतजाज करेंगे तो उससे बीजेपी मजबूत होंगी। तो ये जो है नज़रिया, ये जहनीत, ये मरूबियत मुसलमानों के तमाम मजहबी मिली तंजीमों में है। कल जुमा था, कल जुमा के बाद जो है मक्का मस्जिद पर काफ़ी जो है पुलिस का पहरा था, इस खदशे के तहत कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ जो जुल्म हुआ है, जो सलूक किया गया है, और जो है दिल्ली में जो मस्जिद शहीद की गई है, उससे खिलाफ मुसलमान एहतजाज करेंगे। लेकिन मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि वो नमाज़ पढ़कर निकलने वाले तमाम जो है ज़िंदा लाशें हैं, उनका इस्लाम से, उन मस्जिद से मोहब्बतों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ के मजहबी जमातों ने, यहाँ की सियासी जमातों ने, यहाँ की मिली तंजीमों ने सबको कुचल कर रख दिया, सबके जहनों को तबाह बर्बाद करके रख दिया कि आप कुछ ना करें। आप मस्जिदों से नौजवानों को कोई मोहब्बत नहीं, उलमा को कोई मोहब्बत नहीं, आपकी अजमत से, मस्जिद की अजमत से उनको कोई ख्याल और पास व लिहाज नहीं कि जो है गिरजा आप मस्जिद शहीद करना है तो करते रहें आप, हम वही जो जीने की जद्दोजहद में लगे रहेंगे। मैं पूछता हूँ कि कौन सा आलिम दीन है जो इस बात की कोशिश करता है कि ये इन वाक़ात से कुछ सबक सीखे, मिलत में हरारत पैदा करे, खुद की ज़िंदगी में तब्दील लाए, वो मसलक से हटकर मुसलमानों को मुनज़्ज़म करने, मुत्तहिद करने की तकरीर करे, कभी वो नहीं करता। एक ग़ुलाम की हैसियत है। आज मिंबर और महराब पर जो लोग फायज़ हैं वो यकीनन मैं समझता हूँ वसीम रज़वी के सौतेले भाई हैं। उनका इस्लाम से, कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या मुसलमानों में तुमसे पूछता हूँ, क्या जो है 600 साल खदीम मस्जिद के गिरने के बाद तुम्हारे जहन और दिल पर जो है कोई तकलीफ हुई? ज्ञानवापी मस्जिद से जो हाउस छीन जाने के बाद वो तो आपको कोई तकलीफ पहुँची? अगर पहुँचती तो आपके जो है ज़िंदगी में तब्दीली आना चाहिए, उसका इजहार होना चाहिए। जैसे अगर आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, आप पर गम छा जाता है, लेकिन आप में कोई तब्दीली नहीं आती और आप अपने आप को रुजू नहीं करते। आपकी शादियों में वही काफिरों की तरह नाचना, कूदना, बजाना, ये करना, आपकी ज़िंदगी की कोई मकसद नहीं। आप नस्ल मुसलमान हो, तहज़ीबन हिंदू हो आप। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका गुटखे खाना, सूद के कारोबार करना, शराब पीना, आपस में लड़ना, आपस में कत्ल करना, ये क्या आपको लोग मुसलमान समझ सकते हैं? आपको कहीं तब्दीली लाइए आपने अपनी ज़िंदगी में कि इन वाक़े से कभी आपने सबक सीखा है? इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आपको अपनी हालत के बदलने का। वरना तुम अगर इसी तरह से अल्लाह को जो नाराज़ करते रहोगे, वो वक्त यहाँ पर भी आएगा, तुम्हारा क़त्ल आम किया जाएगा, तुम्हारा क़त्ल आम किया जाएगा। और तुम जो है गिड़गिड़ा कर जो तुम अनेक बेबसी की तुम अगर मौत मरना चाहते हो, इज्जत कीजिए, शहादत की मौत मरना चाहते हो तुम, आप जो किसी को मारकर मुकाबला करके मरना चाहते हो, ये वैसी बेबसी की तुम मौत मरना चाहते हो तुम। कैसा हम आपको यही सिखाता है? कभी आप कुरान से जुड़े और करीब हुए? कौन सी आलम, कौन सा आलिम दीन है, कौन सी तंजीम है जो आपकी सिखाती है कि जो आप जो है यहाँ पर इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको डट जाना है, जम जाना है, मुत्तहिद होना, मुनज़्ज़म होना, मुकाबला करना है, किसी के सामने दबना दबना झुकना नहीं है, सिर्फ अल्लाह के साथ से डरना है। ये आपको कोई नहीं सिखाता है। ये तमाम जज्बात, ये जो है आपको तमाम अहकामात पे आपको हमको अमल पैरा होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इस रूए ज़मीन पर एक मोमिन की, एक मुसलमान की ज़िंदगी आप बसर कर सकते हैं, मस्जिदों को बचा सकते हैं, और आप जो अपने आप की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, अपनी माँ और बहनों बेटों की इज़्ज़त को बचा सकते हैं। वरना ये मुल्क को स्पेन बनाने की तैयारी की जा रही है कि मस्जिदों को ये तोड़ेंगे। तो मैं आपके पास से पूछता हूँ कि 33 करोड़ खुदाओं को मानने वाले 10,000 ज़ातों मुनक़सिब ये कौम हम पर क्यों, किस तरह गलबा पा सकती है, जबकि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। कुरान जैसी किताब है, हिदायत हमारे पास है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं। उसके बावजूद भी हमारी हशर हो जाए, अंजाम हो जाए, तो आपको सोचना चाहिए कि आप जो उस मुसलमान कहला जाने के लायक है कि नहीं। अगर नहीं हो तो फिर आपको अल्लाह से रुजू होना चाहिए। ये नगमा फसल गुलो ला कर नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।